हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आप जितने भी बच्चे सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं या जो भी आने वाला पेपर है जिसमें जम्मू कश्मीर जीके रोल प्ले करती है, तो उन सब के लिए ये जेएंडके जीके रैपिड रिवीजन सीरीज जो है आपके लिए बड़ी जरूरी है। तो यहां पे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, ये आपने पढ़ा है। हम सिर्फ यहां पे रिवाइज करेंगे, हम यहां पे नया नहीं पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपने कितनी चीजें पढ़ी हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर वन है, गुरेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दी वैली, यानी कि कश्मीर वैली में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है गुरेज, जम्मू एंड कश्मीर की वैली में, इन दी मंथ ऑफ, बताओ जनवरी में, मार्च में, नवंबर में, जुलाई में। तो आपने जितना अभी तक पढ़ा है उस पढ़े हुए पे आप अपने मन में सोचिए कि ये किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सोच लिया, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो गुरेज फेस्टिवल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स की मदद में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1 जैसे मैं बोलूंगा वो लिखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखो, लिखिए, गुरेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। गुरेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। और ये एक ऐसा एनुअल फेस्टिवल है जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में रिवर राफ्टिंग जैसी चीजें, ट्रैकिंग की जाती है, साइकिलिंग की जाती है और एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। ये इन दी मंथ ऑफ जुलाई या अगस्त के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, तो नोट नंबर 1 में आपने ये बातें लिखनी थी। अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था जिसमें पूछा गया था कि सैफरान फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपने पढ़ा है तो रिकॉल हो जाएगा, अगर नहीं तो अभी आगे आएगा। तो चलिए, इस वीडियो से अभी आपको यह पता चल गया कि गुरेज फेस्टिवल जो जम्मू कश्मीर की वैली में सेलिब्रेट करते हैं वो जुलाई या अगस्त के महीने में होता है। तो यहां पे जो इसका आंसर था वो है जुलाई। चलिए जी, हो गया। अगला सवाल, इन जम्मू एंड कश्मीर महुआ, खैर, थॉर्नी बुशेस एंड टॉल ग्रास आर नोन बाय विच नेम, ये किस नाम से जाने जाते हैं। यहां मैं आपको एक हिंट दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा ग्रासलैंड्स के बारे में। तो अगर आपने पढ़ा है ग्रासलैंड को कश्मीर में बोलते हैं, पहले लिख लेता हूं यहां पे, ग्रासलैंड को कश्मीर में बोलते हैं मर्ग, और इन्हीं ग्रासलैंड को उत्तराखंड में बोलते हैं वग्याल। इन्हीं ग्रासलैंड को हंगरी में बोलते हैं पुस्ताज। ठीक है, ऐसे ग्रासलैंड के नाम होते हैं। तो बताओ जी, जम्मू एंड कश्मीर में महुआ और ये इन सब को क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं खैर। अगर आपको पता हो तो यहां मैं लिखता हूं डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट वो वाले फॉरेस्ट होते हैं जो अपने पत्ते गिराते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट की एग्जांपल हैं महुआ, डेसिडियस फॉरेस्ट की एग्जांपल हैं तेंदू, आंवला, कुसम, शीशम, ये सब डेसिडियस फॉरेस्ट की एग्जांपल हैं। तो आप नोट नंबर 2 लिखो कि महुआ, खैर, थॉर्नी बुशेस एंड ग्रासेस आर नोन एज खैर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में इनको क्या बोलते हैं? खैर बोलते हैं।
और ये डेसिडियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? डेसिडियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में। और एक बात और लिख देना, इनको डेसिडियस फॉरेस्ट को ब्राजील में कटिंगा बोलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट को ब्राजील में कटिंगा बोलते हैं। राइटिंग आपको दिख रही होगी ना? हाँ, तो डेसिडियस फॉरेस्ट को ब्राजील में क्या बोलते हैं? कटिंगा बोलते हैं। बाकी मैंने यहां पे ये एक्सप्लेनेशन लिखी है गूगल से, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दो नोट, दो क्वेश्चन से हमने दो नोट बना लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि बताओ जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस सेक्शन ने एबॉलिश कर दिया? तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा सेक्शन 57 ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो 2019 में पास हुआ था, इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया। और आपको पता है J&K जो बनी ये यूटी विद लेजिस्लेचर, और जो लद्दाख बन गया ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ये सब आपको पता है, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। आगे आगे मेरे प्यारे बच्चों, गोल्ड एंड जिंक डिपॉजिट्स हैज बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बताओ जम्मू कश्मीर में कहां गोल्ड और जिंक के डिपॉजिट्स मिलते हैं? तो बारामूला में गोल्ड के और जिंक के डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है जी, बारामूला में गोल्ड मिलता है, जिंक मिलता है। और यहां पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बारामूला का नाम बोर मोलर प्लेस से निकला हुआ है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और इसके अलावा यहां पे कोल भी मिलता है, लिग्नाइट मिलता है, और यहां पे अर्सेनिक मिलता है, क्रोमियम मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, जिंक मिलता है। ये चीजें बारामूला में मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे परी महल। परी महल इन जम्मू एंड कश्मीर वाज बिल्ट बाई, अगर आपने मुगल रूल इन कश्मीर पढ़ा है मेरे से तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि परी महल जो दारा शिखू हैं इन्होंने बनाया है। तो परी महल जो किसने बनाया? दारा शिखू ने। और यहां आपने कुछ नोट लिखना है, परी महल बिल्ट बाई दारा शिखू इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ जबरवान हिल्स, ये जबरवान रेंज में है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है, ऑन द साउथ ऑफ डल लेक। ये बात याद रखनी है। और जो यहां पे इतना याद रखना है कि मुगलों में से शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिखू ने बनाया है परी महल। ठीक है जी, आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों। द टर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म पीरियड है वो कितना है? तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड 6 साल के लिए होता था, मगर अब इसका टाइम पीरियड भी 5 साल के लिए हो गया 2019 के बाद, यानी कि 5 ईयर्स। ठीक है, अगर आपको ये सवाल हलवा लग रहे हैं तो इसका मतलब आपने बढ़िया तैयारी करी है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कल्टीवेटेड इन द कारेवा लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यहां एक एक्सेप्शन आएगा, अगर कभी पेपर में आए कि बताओ जी कारेवा लैंड में क्या होता है, तो पहला आंसर आएगा सैफरान। अब सैफरान को क्या क्या बोलते हैं? सैफरान को केंग पोश भी बोलते हैं, सैफरान की कल्टीवेशन को गोल्डन जेस्ट भी बोलते हैं, ये सब आपको आता है। और जैफरान नहीं है यहां पे, तो अगला आंसर आएगा मेज।
ठीक है जी, पहला ऑप्शन था ज़ैफरान, वो ऑप्शन में नहीं है। अगला आंसर आ गया जी मेज। और मेज जो है ये किस किस महीने में होती है? अगर आपने जेएंडके की क्रॉप्स पढ़ी हुई हैं तो आपको सब पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर के दो बड़े गार्डन हैं, एक है जी शालीमार बाग, एक है निशात बाग। ये मैंने आपको पढ़ाया है जहांगीर के टाइम कि जम्मू कश्मीर का दूसरा बड़ा बाग है निशात बाग। यहां लिखा होगा 1633 में निशात बाग बना। और शालीमार बाग कब बना? शालीमार बाग ये 1619 में बना। 1619 में शालीमार बाग और 1633 में निशात बाग। निशात बाग किसने बनाया? आसिफ खान ने। आसिफ खान कौन था? ये जहांगीर की बीवी नूरजहां का भाई था। ठीक है जी। बाकी आगे ये भी अंग्रेजी में लिखा है, ये भी जबरवान हिल के ऊपर है। ये सब बातें हैं तो देख लो, मैं साइड होता हूं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज चीफ इज फारूक अब्दुल्ला? अब ये सवाल तो पुराना हो गया है। फारूक अब्दुल्ला जो है ये जो है एनसी, कहां लिखा? नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? डेंसिटी वाले क्वेश्चन जरूरी हैं, सेंसस से ये पता चलता है। तो जम्मू कश्मीर की जो डेंसिटी है 56 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यहां मैं आपको कुछ काम देता हूं, अगर आपने सेंसस पढ़ा है तो प्लीज अपने सेंसस वाले टॉपिक को एक बार रिकॉल कर दो। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है, सबसे कम पॉपुलेशन कहां है, इंडिया की डेंसिटी ज्यादा कहां पे है, इंडिया की एवरेज डेंसिटी कहां पे है, तो ये पढ़ लेना। अगला सवाल, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएंडके वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड? दुनिया का पहला और आखिरी फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, तो ये तो श्रीनगर में है, श्रीनगर में डल लेक में। ठीक है। यहां मैं थोड़ा सा ज्ञान बांट लूं। एक नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लमजाओ। ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहां पे है? ये है मणिपुर में। आपको इसको ऐसे याद रखना है, कैसे? मां के बुल लगाओ, मां के बुल लगाओ, मां के बुल लगाओ, मां के बुल, मां से मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। इस केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में एक लेक है, इस लेक का नाम है लोकटक लेक। तो ये जो लोकटक लेक है ये इंडिया की इकलौती फ्लोटिंग लेक, या इसके अंदर जो ये है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। एक और ज्ञान बता दूं, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक लेक है केरला में, इस लेक का नाम है वेम्बरनंद लेक। इस वेम्बरनंद लेक के अंदर एक नेशनल हाईवे है, इस नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 966 बी। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये फ्लोटिंग नेशनल हाईवे, फ्लोटिंग नेशनल हाईवे, फ्लोटिंग नेशनल पार्क और फ्लोटिंग एटीएम श्रीनगर में डल लेक के अंदर है। ठीक है जी, पता चल रहा है ना आपको? आगे उसके, अच्छा आ गया जी श्रीनगर, इसका आंसर आ गया। हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ टोटल लेंथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान? अगर हम देखें कि इंडिया कितना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, 3323 किलोमीटर। यह मैं बात कर रहा हूं पूरे इंडिया की। इंडिया कितना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ? 3323। मगर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर 1222 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है।
मैं स्क्रीन से साइड होके यहां बोल रहा हूं, अगर आपको ये देखना है तो आप यहां पे देखिए। मैं दिन में जरा पढ़ा के थक भी जाता हूं, तो मैं साइड पे बैठ के बोल तो रहा हूं ना, आप बस देखो। जम्मू कश्मीर कितना बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान के साथ? 1222 किलोमीटर। अगला सवाल देखो, सिलेक्ट द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस, सिलेक्ट द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो शायद आपने ये ऐसे पढ़ा है, शायद क्या, जो आप हमारे पेड बैच में बच्चे हैं, मैंने पढ़ाया आपको। सबसे ऊपर है ये वाली काराकोरम रेंज, फिर उसके नीचे लद्दाख रेंज, फिर उसके नीचे ज़ांस्कर रेंज, फिर उसके नीचे ग्रेटर हिमालय, फिर उसके नीचे पीर पंचाल, डोला दर, नाग तिब्बा, महाभारता, मसूरी और पटकोई बुम। ऐसे मैंने पढ़ाया है। तो देखो जी, सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, आ गया जी काराकोरम रेंज। दूसरे नंबर पे लद्दाख रेंज, आ गया जी लद्दाख रेंज। तीसरे नंबर पे ज़ांस्कर रेंज, आ गया जी ज़ांस्कर रेंज। इसका मतलब ये सही है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय तो कहीं पे भी नहीं है। ग्रेटर हिमालय के बाद पीर पंचाल रेंज, तो पीर पंचाल रेंज यानी कि ये आ गया जी बी पार्ट आंसर। ठीक, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ऐसी रैपिड रिवीजन चाहिए आपको जब तक पेपर होते कि नहीं। तो ये सारा ज्ञान मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट किया है, मैं साइड हो जाता हूं, कोई जरूरत नहीं है ये लिखने की, बस वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आगे, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, क्या बच्चा, थोड़ा ब्लर होता है कभी कभार ना। हा, चलो, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, ये प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताओ, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, यही तो बताना है आपको। तो कहां पे है? उज रिवर कठुआ में है, तो पावर प्रोजेक्ट भी कहां होगा? कठुआ में। मैं साइड होता हूं। उज अगर रिवर कठुआ में है तो पावर प्रोजेक्ट भी कहां होगा? कठुआ में। आगे, अखनूर फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बताओ, जम्मू कश्मीर में अखनूर किला कौन से रिवर के किनारे पे बनाया हुआ है? तो ऑब्वियसली चनाब के रिवर के किनारे पे है। तो ये 19th सेंचुरी में अखनूर किला बनाया गया। प्रेजेंट जो आज की डेट में किला है, फोर्ट है, 1762 में राजा तेग सिंह जी ने बनवाया था। ठीक है। और फिर उनके बेटे आलम सिंह जी ने 1802 में इसको प्रेजेंटली कंप्लीट किया। शुरू किया था तेग सिंह जी ने, फिर उनके बेटे अमर सिंह जी ने। ठीक है जी। चलो, और एक बात और बता दूं, ये जो अखनूर किला है, इसके ऊपर जो बुर्ज है सबसे टॉप वाली जगह, उसका नाम है किशोर सिंह, क्योंकि गुलाब सिंह के फादर का नाम है किशोर सिंह। तो पेपर में इनमें से कोई सवाल आ सकता है। चलिए आगे, हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो अगर आपने मेरी YouTube के शॉर्ट्स में पढ़ा हो, जम्मू कश्मीर में पहले 10 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, फिर 2006 में जम्मू कश्मीर में 4 नए डिस्ट्रिक्ट हो गए, और नहीं, 2006 में 8 नए डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो टोटल जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं जी? 20। और ये भी आपको, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। यहां पे है जी बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ। ये मैंने सीक्वेंस में बताया आपको। क्या? बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ,
ऐसे ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। सारा ज्ञान यहां पे लिखा हुआ है कि मैं मुझे इतना बड़ा कंजेस्टेड हो गया हुआ है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो। चलिए अगला सवाल, अमीर खुसरो कोट पैराडाइज ऑन अर्थ वाइल विजिटिंग कश्मीर रिलेटेड टू विच इंस्क्रिप्शन? अमीर खुसरो के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ये तबला को इन्वेंट इन्होंने किया है। किसने तबला की इन्वेंशन की है? अमीर खुसरो ने। इन्होंने कहा था अगर फरदोस बरुवे जमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त, अगर इस दुनिया में कहीं जन्नत है यही है यही है यही है यही है। तो ये बात इन्होंने शालीमार के बारे में कही है कि शालीमार इंस्क्रिप्शन को देख के अमीर खुसरो एक सूफी सिंगर हैं, पोइट हैं, स्कॉलर हैं इंडिया के, और इनके बारे में यहां कुछ बातें मैं आपको बताऊं के क्या 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 क्या। ही वॉज इन्वेंटर ऑफ सितार इन इंडिया। इंडिया में सितार और तबला को इन्होंने इन्वेंट किया है। अमीर खुसरो ने क्या लिखा? तोहफतुस सगीर, गिफ्ट ऑफ चाइल्डहुड। ये कुछ किताबें हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है। और इनको फादर ऑफ कवाली या फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी बोला जाता है। कवाली पता है ना आपको, कवाली जो गाई जाती है जिसमें ऐसे बोला जाता है आ ऐसे करके हम मैं सिंगर नहीं हूं तो ऐसे ही एक शेर सुना दूं आपको। सुनाओ ना, शेर सुनना है। काश मोहब्बत ये मोजज़ा दिखाए मुझे, काश मोहब्बत ये मोजज़ा दिखाए मुझे कि संग उन पे गिरे और चोट आए मुझे, कि पत्थर उन पे पड़े और चोट मुझे आए। काश मोहब्बत ये मोजज़ा दिखाए मुझे कि संग उन पे गिरे और चोट आए मुझे। ओहो, और वो मेरी जान है ये सारे जहां को है मालूम, वो मेरी जान है ये सारे जहां को है मालूम, दगा करे किसी से तो शर्म आए मुझे, दगा करे किसी से तो शर्म आए मुझे। और अगला शेर मुझे भूल गया है। वो माइल है तो इकरार क्यों नहीं करता, यानी कि प्यार करता है मुझसे तो इकरार करे ना। वो जब चाहे शौक से आजमाए मुझे, जब भी चाहे वो मुझे आजमा ले, मगर एक बार मोहब्बत का इजहार कर ले। तो ये शेर मुझे भूल गया था बीच में से, ऐसे ही याद आ गया। फुल जब याद होगा तो कभी सुनाऊंगा, आपको मजा आएगा। चलिए जी, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिकेम इफेक्टिव ऑन, बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट किया गया कि बताओ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब इफेक्टिव बना। ये डेट दिल की सुर्ख दीवारों पे रखनी है, 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। और अब जम्मू कश्मीर में टोटल सीट कितनी होंगी? 107, ये भी याद रखना है, ठीक है। और यूटी ऑफ लद्दाख कंप्राइजेस करगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट, वेयर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इसमें एग्जिस्टिंग उस वक्त का जम्मू कश्मीर स्टेट रहेगा। 31 अक्टूबर 2019 में ये पास हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इनमें जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो स्टेट एनिमल हंगुल, जिसको कश्मीर या कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, और इसको शेड्यूल 1 एनिमल बोला जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। अगर आपने नेशनल पार्क पढ़ी हैं तो आपने पढ़ा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1972 में फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था।
इसके अंडर इंडिया में नेशनल पार्क्स बना दी गई थी और नेशनल पार्क को IUCN कैटेगरी सेकंड एरिया भी बोला जाता है। नोट में लिखते जाओ कि नेशनल पार्क्स आर आल्सो नोन एज IUCN कैटेगरी सेकंड। IUCN कैटेगरी सेकंड बोला जाता है किसको? नेशनल पार्क को। और इंडिया में पहली नेशनल पार्क 1936 में बनाई गई थी जिसका नाम था हैले नेशनल पार्क, और इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। चलिए आगे। द सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेम्ड आफ्टर विच रूलर? जम्मू एंड कश्मीर सिटी का नाम जम्बू लोचन, ये मैंने आपको JNK GK में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन चनाब रिवर? चनाब रिवर के किनारे पे क्या क्या है जी? कल ही मैंने आपको रिवर्स पढ़ाए थे, और चनाब पे है डुलहस्ती, चनाब पे है रैटल, चनाब पे है किरथई, चनाब पे है बरसर, ये सारे चनाब में हैं। किश्तवाड़ में डुलहस्ती, रैटल, किरथई, बरसर, इसके बाद सावला कोट, और डुलहस्ती है, रैटल है, किरथई है, बरसर है, सावला कोट है, और सलाल है, सलाल रियासी में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन चनाब रिवर? देखो जी, किशनगंगा डैम किशनगंगा रिवर पे है, उड़ी नहीं है, सेवा रावी पे है, डुलहस्ती डैम जो है किस पे है? किश्तवाड़ में। तो डुलहस्ती डैम किश्तवाड़ में। अब इसके बारे में यहां पे ज्ञान बांटा हुआ है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा होता तो ये पढ़ाता, हम रिवाइज कर रहे हैं, ऐसे लिख लेना। ये 390 मेगावाट का है, ठीक है। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर सैफरान कल्टीवेशन? अगर कभी पेपर में ऐसा आ जाए जम्मू एंड कश्मीर में सैफरान कहां मिलती है, तब आंसर होगा पामपुर। पामपुर में एक पार्क बनी हुई है, मैंने कंटेंट में आपको ये पढ़ाया है। सैफरान ईरान में होती है, और कहां कहां होती है? इंडिया में होती है। दुस्सा नेशनल पार्क है सैफरान की, सैफरान मिशन चलाया, यहां पे आंसर आएगा पामपुर। और अगर ऐसा सवाल हो कि जम्मू में सैफरान कहां होती है, तब आंसर आएगा किश्तवाड़। तब आंसर क्या होगा? किश्तवाड़। और हां, सैफरान का साइंटिफिक नेम क्रोकस सैटिवस, मैं आपको क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर में पढ़ा भी चुका हूं, और ये रिकॉल करना है। अगला सवाल। इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद विच सिटी? तो पहली बार जम्मू को किससे कनेक्ट किया जाने लगा था? सियालकोट के साथ। जम्मू को सियालकोट के साथ 1897 में रेलवे लाइन से कनेक्ट किया गया जी। अब आपको रेलवे तो पता है, लॉर्ड डलहौजी को बोलते हैं फादर ऑफ रेलवेज इन इंडिया। पहली बार रेलवे 1851 में चली, उसके बाद 1853 में जो पहली पैसेंजर ट्रेन जिसके 3 इंजन थे, साहिब, सिंधु और सुल्तान, बनाने वाली कंपनी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। पहली बार ट्रेन चली बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर। पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चली 1925 में। बस काफी है। आगे मेरे प्यारे बच्चों, हाउ मेनी पार्ट डज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? बताओ, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के कितने पार्ट हैं? तो देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये कुछ पार्ट्स हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? बस ये लिखा, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आंसर तो मिला नहीं, तो 14 आ गया। उसके बाद हब्बा खातून वाज रिनाउड प्रिंसेस ऑफ, ये कहां की थी? हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? सरोजनी नायडू को।
हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, हब्बा खातून को पीजेंट पोइटेस ऑफ कश्मीर, और हब्बा खातून को और क्या बोलते हैं, नूरजहां ऑफ कश्मीर, नूरजहां ऑफ कश्मीर, पीजेंट पोइटेस ऑफ कश्मीर, और ये सब। हब्बा खातून कश्मीर की है, ये कश्मीरी म्यूजिशियन थी, ये सब हब्बा खातून फलाना डिमका, ये सब पढ़ दिया आपने। और ये यूसुफ याचा की बिलाउड वाइफ थी। Which folk dance of Kashmir Valley depicts various periods made out of social situation and entertain people? बताओ इनमें से कौन सा फोक डांस कश्मीर में किया जाता है? तो ज्यादातर तो ये सारे ऑलमोस्ट कश्मीर में है, मगर बांड जश्न, ये बांड जश्न एक ऐसा फेस्टिवल है जो परफॉर्म किया जाता है मेनी जनरेशन टू जनरेशन। जश्न का मतलब ही है क्या? वो गाना है ना, आज जश्न मनाए जाएंगे तेरा सोनिए बर्थडे गा के बताऊं तो जश्न का मतलब भी होता है जश्न ही मनाना है। यूट्यूब पे सुन लो, आज जश्न मनाए जाएंगे तेरा सोनिए बर्थडे तो वही जश्न है, डांस का नाम है। उसके बाद हु डिक्लेयर्ड द ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप 2022-23 ओपन एट जम्मू यूनिवर्सिटी ऑन 20 दिसंबर 2022। तो तब यहां पे मनोज सिन्हा ही तो थे। मनोज सिन्हा ने ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप स्टार्ट किया था जम्मू यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जिसमें 1000 फेंसेस की गई थी, 100 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे लोग आए थे, ये स्पोर्ट चला था। उसके बाद 3 डे स्मॉल आर्म फायरिंग कंपटीशन अमंग द इंडियन आर्मी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कंक्लूडेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 7 दिसंबर 2022। है तो हम जेएंडके जीके ही पढ़ रहे थे, बीच में कुछ करंट वाले सवाल भी आ गए। तो मैं आपको बताऊं, ये उधमपुर में 3 दिन का स्मॉल एक कैंप लगा था, जिसमें बच्चों को, नौजवान लोगों को फायरिंग वगैरह सिखाई जाती थी, ठीक है। और ये कहां हुआ? उधमपुर में। अच्छा एक मिनट, यहां तो ये पूछा है कि किसने ऑर्गेनाइज करवाया ना। अच्छा नहीं, एक मिनट गलती हो गई। यहां पे ना असल में ये नहीं आना चाहिए था, यहां पे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, तो यहां पे इनके बदले में डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए थे। ये टीम ने गलती से पुराने क्वेश्चन को ही इसी को कॉपी पेस्ट कर दिए यहां पे। तो यहां पे बस आपको उधमपुर याद रखना है, बाकी डिस्ट्रिक्ट यहां होने चाहिए थे, वो मेंशन नहीं है, उसके लिए आई एम सॉरी। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैब्रो फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच रीजन? फोक डांस बड़े जरूरी हैं, तो जैब्रो कहां किया जाता है? तो एक मिनट देखो यार, फिर से ही गलती हो गई है। तो एक मिनट देखो, यहां पे मतलब ऑप्शन तो ठीक है, मगर यहां पे आंसर गलत है, यानी कि ये वाला, एक मिनट, हाँ ये गलत है, यानी कि ये जैब्रो तो ठीक है जी, ये डांस परफॉर्म किया जाता है कश्मीर रीजन में, तो यहां पे ना ये वाले ऑप्शन गलत हैं। तो इसके आगे भी कोई ना कोई गलतियां होंगी, मैं देखता हूं। आज हम 28 क्वेश्चन पढ़े हमने, ठीक है, 28 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो अब मैं आपको यह बताऊं, यहां से आपने तो एक नोट्स करके पढ़ना है, उसके बाद आपने रिवीजन करना है जेएंडके जीके पूरा। मैं अगले एपिसोड में जेएंडके जीके में और लाऊंगा, जब तक पेपर होते जेएंडके जीके, हिस्ट्री, कंप्यूटर, ज्योग्राफी सारा निकाल करूंगा। बस आपने वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करना है, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।